हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल पिनाकल जीएस पर। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा गंगा रिवर सिस्टम, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में और साथ साथ में इनकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, साथ साथ में गंगा रिवर सिस्टम में कौन सी नॉर्थ से कौन सी साउथ से आकर के नदियाँ मिलती हैं। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो फ्रेंड्स, इसी कड़ी में हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप हम लोग थोड़ा सा मैप के थ्रू यहाँ पे देखेंगे, मैप बना करके, है ना। चलिए, ये हमारा जो है गंगा रिवर है। अब इनसे कौन सी नॉर्थ से कौन सी साउथ से आती हैं रिवर। तो सबसे पहले हम लेफ्ट की बात करेंगे, जो लेफ्ट से नदियाँ मिलती हैं गंगा में आकर के। सबसे पहले आकर के मिलती है आपकी कौन सी रिवर नॉर्थ में। तो सबसे पहले आती है राम गंगा। ठीक है, इसका नाम क्या है? राम गंगा। अब आप लोग बताएंगे कि राम गंगा के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है ना। तो राम गंगा की बात करें तो आपको मुरादाबाद, मुरादाबाद की अगर हम बात करें तो मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें फ्रेंड्स, तो रामगंगा के बाद में एक दूसरी जो रिवर आ जाती है, जिसका नाम क्या है? गोमती, है ना। इसका नाम क्या है? गोमती। इस रिवर का नाम है गोमती और इसकी एक सहायक नदी है। ये कौन सी सहायक नदी है इसकी? तो इसकी सहायक नदी है सई। ठीक है, फिर एक रिवर आती है जो कि सबसे बड़ी रिवर है। इससे जो है कई नदियां आकर के मिलती हैं। तो एक रिवर है जो तिब्बत से आती है। ठीक है, कहाँ से आती है? तिब्बत से आती है ये रिवर। इसका नाम है घाघरा। उससे पहले ये तिब्बत में अगर बात करें तो इसको करनाली, ठीक है, इसको करनाली के नाम से जाना जाता है, करनाली। और इसकी 3 सहायक नदियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? तो एक का नाम है टीला, टीला, सेती, बेरी। ये तीनों इसकी सहायक नदियां, इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना। अब इनसे कौन सी लेफ्ट राइट से आकर के इनसे मिलती है नदियां, इनको देखते हैं। तो एक रिवर है नेपाल से निकलती है, जिसका नाम क्या है? इस रिवर का नाम है काली। ठीक है, काली से नेपाल में बोलते हैं, और यहाँ पे शारदा, और इसके बाद में इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि काली ही शारदा, शारदा ही सरयू। ओके, इसके बाद में हम बात करें तो ये डायरेक्ट गंगा से आकर के नहीं मिलती है, ये आकर के मिलती है करनाली रिवर, जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? घाघरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? घाघरा के नाम। अब एक रिवर है जो इसके यहाँ से एक और आकर के मिलती है। कौन सी रिवर है ये? तो देखते हैं हम जरा, है ना। तो ये रिवर है कौन सी? राप्ती। ठीक है, राप्ती रिवर है, जो कि आप लोग बताएंगे कि राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर है? तो गोरखपुर का आपने नाम सुना होगा। तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ। ठीक है, इसके बाद में जो और कुछ नदियां हैं, घाघरा के बाद में आ जाती है गंडक, गंडक रिवर, गंडक, जिसे गंडकी के नाम से भी जानते हैं, गंडकी के नाम से ही जानते हैं। और यह अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? तो ये अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा ट्रेन से निकलती है। ओके, गंडक। अब गंडक के बाद में एक दूसरी रिवर है, जिसका नाम क्या है? बूढ़ी गंडक। ठीक है, इसका नाम क्या है? बूढ़ी गंडक, जो कहाँ से निकलती है फ्रेंड? तो ये सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है, सोमेश्वर, सोमेश्वर रेंज से निकलती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें बूढ़ी गंडक, यानी अगर हम गंडक की बात करें तो ये बिहार में छपरा नामक स्थान पे, ठीक है, बिहार में छपरा में जाकर के गंगा से मिल जाती है। बूढ़ी गंडक की बात करें तो ये खगड़िया में जाकर के बिहार में मिलती है, खगड़िया। ठीक है, इस जगह का नाम क्या है? खगड़िया।
अब बूढ़ी गंडक के बाद में आ जाती है कौन सी रिवर? कोशी। ठीक है, इस रिवर का नाम है कोशी। और कोसी के बाद में एक रिवर आती है, सबसे लास्ट में हम देखेंगे इसको। ठीक है, कोशी आ गई, कोशी रिवर, या कुर्सेला नामक स्थान पे, बिहार में कटिहार में कुर्सेला नामक स्थान पे ये गंगा से मिल जाती है। इसके बाद में हम बात करें इधर सबसे ईस्ट की अगर बात करें, तो यहाँ पे रिवर, इसका नाम क्या है? महानंदा। महानंदा इस रिवर का नाम है फ्रेंड्स, है ना। और यह सबसे पूर्वी नदी है जो आकर के गंगा से मिलती है। तो आई होप आप लोगों ने नॉर्थ वाली रिवर्स को देखा, है ना। अब हम थोड़ा साउथ वाली रिवर्स को देख लेते हैं जो प्लेटू से निकल करके आ रही है पहाड़ी। और मैंने आपको अभी आप लोगों ने पूरा लेक्चर नहीं लिया है, देखेंगे आगे। तो जो उत्तर वाली नदियां हैं, है ना, ये कहीं ना कहीं हिमालय से होकर के ग्लेशियर से आ रही है। इनके पास क्या होता है कि वर्ष भर जल रहता है ना। जबकि जो दक्षिण से नदियां आ रही है वो प्लेटू एरिया से आती हैं, जिसके कारण इनके पास वर्ष भर जल नहीं रहता है। और इनको, इनका जो वर्षा, जो स्रोत है, जल का स्रोत, वो वर्षा का जल है ना। तो इनको सिर्फ एक प्रकार से पानी मिलता है, इसलिए आप साउथ वाले हिस्सों में जब दक्षिण की तरफ जाओगे तो आपको ज़्यादा वहाँ पे प्लेटू एरिया मिलेगा। प्लेटू एरिया है, वहाँ से रिवर्स निकल करके आ रही है, तो उनके पास ज़्यादा जल नहीं होता है, इसलिए वर्ष भर जल नहीं रहता है, तो यहाँ पे सूखा रहता है, इसलिए ढेर सारी परियोजनाएं आती हैं। अब उत्तर की तरफ क्या होता है कि इनके पास वर्षा का जल भी है, ग्लेशियर का भी जल है, जिसके कारण यहाँ पे बाढ़ आती है ना। तो ऐसे जो है देखते हैं हम आगे। अब यहाँ पे कुछ रिवर हैं, हम इनको देखते हैं जो आकर के गंगा से डायरेक्ट मिलती। जैसे हम बात करेंगे यमुना रिवर की, है ना। अब अगर हम यमुना रिवर की बात करें फ्रेंड्स, तो यमुना जो है प्रयागराज नामक स्थान पे गंगा से मिलती है। ठीक है, प्रयागराज में, कलर दूसरा ले लेते हैं ना, प्रयागराज में ये गंगा से मिलती है। ठीक है, इस स्थान को प्रयागराज बोलते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट जो है गंगा से मिलती है। इसके बाद में कुछ सहायक नदियां हैं यमुना की जो डायरेक्ट नहीं मिलती हैं, ये यमुना से आकर के मिलती है, और उसकी संयुक्त धाराएं जाकर के यमुना से, यमुना जो है जाकर के गंगा से मिलती है। ठीक है, तो अब कौन कौन सी इनकी सहायक नदियां हैं, इनको जरा हम देख लेते हैं। तो सहायक नदियों की बात करें यमुना की, तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ओके, अब इनकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं इनको देख लेते हैं हम जरा। ओके, चंबल की, तो चंबल की ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो एक तो हो जाती है बनास। ठीक है, एक हो जाएगी शिप्रा, एक हो जाएगी काली सिंध, और एक हो जाएगी कौन सी, काली सिंध के बाद में कौन सी हो जाएगी, एक हो जाती है पार्वती। ठीक है, ये हो गई यमुना की ट्रिब्यूटरीज, जो ये सारी नदियां मिलकर के यमुना से, यमुना में मिलती है, और यमुना जाकर के फिर गंगा से मिलती है। ओके, अब इसके बाद में कुछ रिवर्स और हैं जो यहाँ पे मिलती हैं। जैसे हम बात करें इस रिवर की, तो नाम क्या है इसका, सोन रिवर, या पटना में जाकर के गंगा से मिलती है। ठीक है, पटना में जाकर के गंगा से मिलती है। सोन के बाद में पुनपुन एक रिवर है। ठीक है, पुनपुन रिवर है, पुनपुन, सॉरी गाइस, पुनपुन हो गई। और यह बिहार में फतुहा नामक स्थान पे, ठीक है, बिहार में फतुहा नामक स्थान पे गंगा से मिलती है, पटना में। ठीक है, तो सोन हो गई, पुनपुन हो गई। तो ये कुछ नदियां हैं जिनको हमने देखा कि ये गंगा से मिलती हैं, कौन कौन सी नॉर्थ से और कौन सी साउथ से मिलती है। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स नॉर्थ से, यानी लेफ्ट साइड वाली जो रिवर्स है, तो सबसे पहले आ जाती है आपकी कौन सी, सबसे पहले आ जाती है रामगंगा। ठीक है, इसके बाद में आती है गोमती। गोमती की एक सहायक नदी है जिसका नाम सही है ना।
इसके बाद में आ जाती है एक रिवर जिसको हम काली बोलते हैं नेपाल में, और शारदा कोई सरयू बोलते हैं, है ना। अब इसके बाद में एक रिवर आती है करनाली, जिसको हम आगे चल के घाघरा बोलते हैं यूपी में, है ना। इसकी 3 सहायक नदियां टीला, सेती, बेरी, ठीक है। अब इसके बाद में इनसे सरयू रिवर मिलती है, किससे, घाघरा से मिल रही है आकर के, है ना। और राप्ती आकर के मिल रही है घाघरा से, तो 3 रिवर आप ऐसे याद कर सकते हो। इसके बाद में आप देखोगे तो गंडक, गंडक या इसे गंडकी भी बोलते हैं, गंडक रिवर को गंडकी या नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं इसे, गंडक या नारायणी नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक रिवर ये आपकी सोमेश्वर रेंज से निकलती, गंडक रिवर आपकी अन्नपूर्णा रेंज से मिलती, ये छपरा में आकर के मिलती गंगा से, और ये खगड़िया नामक स्थान पे बूढ़ी गंडक आकर के मिल रही है, ठीक है। फिर हो गया आपका कोशी, कोशी कुर्सेला नामक स्थान पे गंगा से मिल रही, फिर आ गई आपकी महानंदा, ठीक है। अब इसके बाद में आपकी एक रिवर आती है यमुना, जो साउथ से मिल रही है गंगा से, है ना। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिनका नाम क्या है, तो इनका नाम है चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ठीक है। अब इनकी संयुक्त धाराएं मिलकर के यमुना, फिर यमुना में मिलती है, फिर यमुना प्रयागराज में जाकर मिलती है, फिर इसके बाद सोन हो गया और पुनपुन हो गया। अब अगर हम कोशी की बात करें तो कोशी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, कौन कौन से है ना। तो इनका नाम है सप्तकोशी, सप्तकोशी, अरुण कोशी, अरुण कोशी, तमर कोशी, अन्य नामों से इसे जाना जाता है कोशी को। और कोसी जो है बिहार के शोक के नाम से जानी जाती है, बिहार का शोक, ये सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, और इससे बहुत ज्यादा जो है बाढ़ और तबाही जैसी समस्या वहाँ पे होती है बिहार में, है ना। तो आप लोगों ने आज फ्रेंड्स गंगा रिवर सिस्टम के बारे में जाना, आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेशन में जा करके देख सकते हो, बता सकते हो अपना जो भी सुझाव हो, है ना। और मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट करिए, हमें भी पता चले ना कि आप क्या जो है ना। तो फिर फ्रेंड्स इसी कड़ी में आप लोगों को डेली क्लासेस मिलती रहेगी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद। एक बार सेशन को लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे बिल्कुल, ओके, चलिए बाय।